हमारा गांव मीरकपुर में बहुत दिनों से आने का प्रोग्राम था और आज एक हमारी सामाजिक पंचायत थी सर समाज की, तो उसी के तहत यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं अभी से समाजवादी पार्टी को मजबूती के लिए और सर समाज की इस पंचायत में हम सब। इस बार क्या योजना है, ऐसा कैसे लगता है कि 2027 में आप लोग उखाड़ देंगे इतनी मजबूत सरकार को? क्या विशेष तैयारी? देखिए, विशेष तैयारी तो हमने उसकी हल्की सी झलकी हमने लोकसभा के चुनाव में दिखाई और जो बहुसंख्यक सरकार थी उसको अल्पसंख्यक करने का काम किया है, तो ये हमारी उपलब्धि है क्योंकि ये जो हमारा समाज है, जो जनता है वो पीड़ित है और परेशान हो गई है, प्रताड़ित है इस सरकार से। किसी का इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आप भाजपा से पूछिए उनका क्या है, सवाल आपका भाजपा से होना चाहिए कि क्या ऐसे 10 काम हैं जो वो गिनवा सकते हैं। बहन जी भाजपा की तारीफ कर रही है, सरकार की तारीफ कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि मिली भगत है? अगर मिली भगत है तो आप इसी मिली भगत से कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़िएगा? देखिए, हम अपनी रणनीति पे फोकस्ड है। वो क्या कर रही हैं, कहाँ आज पार्टी आ चुकी है, ये वो बेहतर समझती है और उनकी रणनीति उनके साथ है। हमें अपनी मजबूतियों पे काम करना है और हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमें लेकिन अपनी मजबूती बनानी है। सांसद, एक क्वेश्चन मेरा है, जो यशवी महाराज जी भगरे के उन्होंने कहा था वारों लेकर कि जो मूत्र है और जिहादी है उनसे सामान निर्देश, तो आप क्या करते हैं? देखिए, ये सब ऊपर से एक इनका वो चल रहा है मैकेनिज्म और नीचे तक फिर जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स है सब एक ही भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगी कि ये जो ऊपर से ही प्रोपेगेंडे चलते हैं वो बंद हो और बाकी किसी की बातों पे आप इतना ध्यान मत दीजिए। एक आखिरी सवाल, एक तरफ तो मुसलमानों से दूरी, दूसरी तरफ तालिबान से प्रेम, इसमें कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। वहाँ पे महिलाओं को भी रोक दिया गया, इतना उन्हें जिस तालिबान की योगी जी वो करते थे आलोचना, उसको ही सरकारी प्रोटेक्शन देकर पूरे देश में दौरा कराया जा रहा है, देवबंद तक लाया गया है उन्हें। हमें तो मंजूर नहीं है, हम उनके जो विचारधारा है उससे हम मेल नहीं रखते हैं। क्या साजिश हो सकती है, सरकार क्यों लेके? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा देश जो है वो दुनिया का हिस्सा है, अंतरिक्ष में नहीं है। और ये जो दोहरी रणनीति अपनाते हैं प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये ना तो देश के स्तर पे वो कर सकते हैं और ना दुनिया के स्तर पे कर सकते हैं। ये आइसोलेशन की पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती। जब इन्हें आज तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ गए तो आप सोचिए कि किस हाशिए पे हमारा देश आ चुका है आज, कि आज हमें तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद के मिरपुर गांव में कल समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया था और इस पीडीए पंचायत में सपा सांसद इकरा हसन भी वहां पर पहुंची थी। इकरा हसन इस पंचायत में एक अलग ही लुक में नजर आ रही थी। पंचायत के बाद जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी तगड़ा हमला किया है। इसके अलावा इकरा हसन ने हाल ही के दिनों में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की के भारत दौरे और देवबंद आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इकरा हसन का कहना है कि तालिबान के विदेश मंत्री अब जब भारत आए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दौरा करवाया और उनकी पूरी मेहमान नवाजी की है। इस पर भी इकरा हसन ने सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा जो कुछ दिन पहले 9 अक्टूबर को एक बीजेपी की तारीफ की गई थी, उस पर भी इकरा हसन ने साफ किया है कि बसपा को देखना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी है कहाँ। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अपनी रणनीति है और हमारी रणनीति 2027 का चुनाव हो या फिर 2026 का, उसको लेकर बेहद मजबूत रणनीति पार्टी की तरफ से बना दी गई है। इकरा हसन लगातार सरकार पर निशाना साधती रही। इसके अलावा उन्होंने फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर भी अपना बयान दिया है और साफ तौर पर उनकी कह रही हैं इकरा हसन की जो भाषा है वो भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इकरा हसन कल देवबंद में थी और देवबंद के मेरकपुर इलाके में जो पीडीए पंचायत थी वहां पर इकरा हसन पहुंची थी और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा हमला किया है।